हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HTC लड़ी। दोस्तों, आज हम लोग रक्त का थक्का बनना सीखेंगे। आप लोग देखे होंगे कि जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वहाँ से रक्त निकलने लगता है और उसको कुछ देर तक दबा के रखने पर रक्त बहना बंद हो जाता है। तो आखिर ये रक्त बहना बंद कैसे होता है, आज इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये कैस्केडिंग प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। कैस्केडिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? तो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को। अब हम बात करते हैं कि इस रक्त को थक्का बनाने में कौन कौन तत्व मदद करता है। तो आप लोग सुने होंगे ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनने में तो सहायक होता ही है, उसके अलावा हमारे प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये प्लाज्मा में उपलब्ध प्रोटीन होते हैं, मतलब कि ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन हमारे प्लाज्मा में रहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही हमारे शरीर का कोई अंग कटता है तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये सबसे पहले वायु के संपर्क में आता है और वायु के संपर्क में आकर बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोसाइट क्या बनाता है दोस्तों? वायु के संपर्क में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन के साथ मिलकर बनाता है फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन एक जाल जैसी रचना होती है जो ब्लड को रोक लेती है, ब्लड को बहने नहीं देती है, जिसे हम लोग रक्त का थक्का कहते हैं। आइए इसे हम समझते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स है, ये वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन के साथ मिलकर बनाता है फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन एक जाल जैसी रचना होती है इस तरह से। तो ये जाल जैसी रचना ही जो है हमारे आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को रोक लेती है, बहने नहीं देती है, खून बहने नहीं देती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बताइए रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन अनिवार्य है। तो आपको याद रखना है, अगर विटामिन आपसे पूछा जाए तो विटामिन के, रक्त के थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। अगर रुधिराणु में से पूछा जाए तो रुधिराणु में आपको प्लेटलेट्स याद रखना है। धातु या तत्व पूछा जाए तो आपको याद रखना है कैल्शियम। और प्रोटीन पूछा जाए तो ये आपको बता ही दिए कि प्लाज्मा में मौजूद रहता है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो दोस्तों, ये सब कुछ रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन अक्सर जो है रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो ऑप्शंस में प्लेटलेट्स मिलता है तो प्लेटलेट्स मार देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस को डीपली पूछना होगा तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। विटामिन पूछे तो विटामिन के, रुधिराणु पूछे तो प्लेटलेट्स बताएंगे, धातु या तत्व पूछे तो कैल्शियम बताएंगे, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है कि यदि ये सारे चीज़ हमारे ब्लड में उपलब्ध ही हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर रक्त थक्का क्यों नहीं बन जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे ब्लड के अंदर एक और चीज़, एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हिपेरिन बोलते हैं। ये हिपेरिन हमारे रक्त में पाई जाती है, जो कि शरीर के अंदर
रक्त को जमने नहीं देता है। यही हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, जबकि हिपेरिन अगर वायु के संपर्क में आ जाता है तो हिपेरिन मर जाता है। दोस्तों आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। सबसे पहले हेमरेज, आप एक वर्ड सुने होंगे। हेमरेज का मतलब होता है नसों का फटना। तो इस नसों के फटने का क्या कारण है? तो ये विटामिन के इसका कारण है। शरीर के अंदर रक्त को अगर जम जाए किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए शरीर के अंदर रक्त नहीं जमना चाहिए। अब अगला है कि रक्त के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हिपेरिन को एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोगुलेट कहते हैं। तो ये बात आपको बता ही दिए हैं, हिपेरिन को एंटी क्लॉटिंग कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। क्योंकि आपको ये भी बता दिए कि हिपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके बाहर में, लेकिन शरीर के अंदर नहीं। अब एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जिसको बीमारी हो जाता है तो उसके अंग कटने पर उसका खून नहीं रुकता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकता है। और हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी है ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से शुरू हुई। आपको याद रखना है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से हीमोफीलिया नामक बीमारी शुरू हुई थी। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।